हेलो बच्चों, संस्कार साइंस एकेडमी की डिजिटल क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, खूब अध्ययन कर रहे होंगे। पिछली क्लास में अपन अध्ययन कर रहे थे अपादान कारक के विषय में, जो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन पढ़ते हैं संबंध कारक। जिसके विषय में मैंने आपको बताया था कि संबंध कारक है वो कारकों में नहीं गिना जाता है, केवल इसको षष्ठी विभक्ति के प्रयोग हेतु पढ़ा जाता है। क्या बताया था कि संबंध कारकों को कारकों में नहीं गिना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध है क्रिया के साथ नहीं होता है, और जिसका क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है वह कारकों में नहीं गिना जाता है। तो संबंध है उसको केवल अपन षष्ठी विभक्ति के प्रयोग हेतु पढ़ते हैं। तो देखो, इसका पहला सूत्र है से षष्ठी। से षष्ठी ये इस संबंध का पहला सूत्र है। ये इस सूत्र के अनुसार संबंध में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। संबंध में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। अर्थात जब किसी के साथ संबंध दर्शाया जाता है, संबंध दर्शाया जाता है, तब जिसके साथ संबंध दर्शाया जाता है, जिसके साथ संबंध दर्शाया जाता है, उसमें षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। उसमें षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। देखिए बेटे, संबंध का पहला सूत्र मैंने बताया से षष्ठी। इस सूत्र के अनुसार संबंध में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। अर्थात जब किसी का किसी के साथ संबंध दर्शाया जाता है, तो जिसके साथ संबंध दर्शाया जाता है उसमें षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे सेंटेंस है, यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। यहां पर पुस्तक का संबंध किसके साथ दर्शाया गया है? मेरे साथ। तो मेरी शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? षष्ठी का। तो इदम अस्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का हो जाएगा मम पुस्तकम। पुस्तकम अस्ति। इदम मम पुस्तकम अस्ति। यहां पर पुस्तक का संबंध मेरे साथ दर्शाया गया, तो मेरे शब्द में अपन ने कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर दिया? षष्ठी का। जैसे राम लक्ष्मण का भाई है। राम लक्ष्मण का भाई
है। यहां पर राम का किसके साथ में संबंध दर्शाया जा रहा है? लक्ष्मण के साथ में। तो लक्ष्मण में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? षष्ठी का। राम है लक्ष्मणस्य भ्राता अस्ति। जैसे गीता कमला की माता है। गीता कमला की माता है, तो गीता का संबंध किसके साथ दर्शाया गया? कमला के साथ में। तो कमला में कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे? षष्ठी का। गीता कमला शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा कमलायाः माता अस्ति। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब किसी का किसी के साथ में संबंध दर्शाया जाता है तो जिसके साथ, ध्यान रखना, जिसके साथ संबंध दर्शाया जाता है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? षष्ठी विभक्ति का। जैसे यहां पर राम का संबंध दर्शाया गया लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। यहाँ पर गीता का संबंध दर्शाया कमला से, तो कमला में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। यहाँ पर पुस्तक का संबंध दर्शाया गया मेरे साथ, तो मेरे में कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर दिया? षष्ठी विभक्ति का। इसका दूसरा सूत्र होता है यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम। इस सूत्र के अनुसार क्या होता है कि जब बहुत में से एक की विशेषता बताई जाती है, एक की विशेषता बताई जाती है, तब जिसमें से विशेषता बताई जाती है, जिसमें से विशेषता बताई जाती है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। षष्ठी या सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। और विशेषण पद में इष्ठन या तमप प्रत्यय प्रयुक्त होता है। देखिए बेटा, संबंध का दूसरा सूत्र मैंने आपको बताया यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम, ये सूत्र क्या कह रहा है कि जब बहुत में से एक की विशेषता बताई जाती है, जब बहुत सारे हों और उनमें से एक की विशेषता बताई जाती है, तब जिसमें से विशेषता बताई जाती है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है और विशेषण पद में इष्ठन या तमप प्रत्यय प्रयुक्त होता है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। यहां पर कालिदास को किस में से श्रेष्ठ बताया है? अनेक कवियों में से, बहुत सारे कवियों में से कालिदास को श्रेष्ठ बताया गया है। तो यहां पर बहुत में से एक की विशेषता बताई जा रही है, तो जिसमें से विशेषता बताई जाएगी उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? षष्ठी या सप्तमी का। तो यहां पर किस में से विशेषता बताई जा रही है? कवियों में से। तो कवि में अपन या तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे या फिर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो कवि नाम या कविसु,
कालिदास है। विशेषण पद में इष्टन या तम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो श्रेष्ठ तमः अस्ति। जैसे छात्रों में पीयूष चतुर है। छात्रों में पीयूष चतुर है। यहां पर अनेक छात्रों में से पीयूष की विशेषता बताई जा रही है, तो अपन छात्रों मतलब जिसमें से विशेषता बताई जा रही है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर छात्रों में से विशेषता बताई जा रही है तो छात्राणाम या सप्तमी का प्रयोग करेंगे तो छात्रेषु पीयूष है। पटु मीन्स चतुर, उसमें तम प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे, पटु तमः है अस्ति। तो ये था आपका संबंध का दूसरा नियम, जिसका सूत्र होता है यतश्च निर्धारणम, अर्थात जब बहुत में से एक की विशेषता बताई जाती है तब जिसमें से विशेषता बताई जाती है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है और विशेषण पद में इष्टन या तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, यहाँ पर कालिदास को किस में से श्रेष्ठ बताया गया है? अनेक कवियों में से, बहुत सारे कवियों में से। इसलिए कवि शब्द में अपन ने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया? या तो षष्ठी का या सप्तमी का। ऐसे छात्रों में पीयूष चतुर है, तो पीयूष को किस में से चतुर बताया गया है? छात्रों में से, अनेक छात्रों में से। तो छात्र शब्द में अपन ने कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर दिया? षष्ठी या सप्तमी का। ये था आपका संबंध कारक, जिसके नियम नंबर 1 और 2। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।